हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको लेटेस्ट हाई कॉलर नेक कुर्ती बनाना बताऊंगी। इसके लिए मैंने 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है। इसे मैं स्लीवलेस बनाऊंगी। अगर आप स्लीव्स के साथ बनाते हैं तो आपका 2.5 मीटर फैब्रिक यूज़ होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम फैब्रिक को इस तरह से ओपन करके इसे 4 फोल्ड कर लेंगे। तो ये मैंने इसे 2 फोल्ड किया है और अब इसे इस तरह 4 फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए, ये फैब्रिक की ओपन साइड है और ये इसकी फोल्डेड साइड है। अब यहाँ ऊपर से इसे स्ट्रेट करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे और अब हम मार्किंग करेंगे। तो पहले हम लेंथ का निशान लगाएंगे। तो मेरी कुर्ती की रेडी लेंथ है 42 इंच 42 इंच और प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे और इस लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो नॉर्मली जो भी हमारे शोल्डर हो उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि हम कॉलर नेक कुर्ती बनाएंगे। तो शोल्डर है मेरे 7 इंच, तो 7.5 इंच पे मैं शोल्डर का निशान लगाऊंगी। 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ मैं। अब यहाँ से आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो आर्मोल भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो 7.5 इंच पे मैं आर्मोल का निशान लगा रही हूँ और इन दोनों निशान को ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और यहाँ से भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब ऊपर शोल्डर से नीचे 15 इंच पे कमर लेंथ का निशान लगाएंगे और इस लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। जो भी चेस्ट हो उसका चौथा हिस्सा लेना है। तो चेस्ट है 34 का चौथा हिस्सा होता है 8.5 और इसमें प्लस आधा इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9 इंच। तो 9 इंच पे मैं चेस्ट का निशान लगा रही हूँ। यहाँ पर हम वेस्ट यानी कमर का चौथा हिस्सा लेंगे। कमर है इसकी 30 इंच। 30 का चौथा हिस्सा होता है 7.5 और प्लस आधा इंच की लूजिंग। तो 8 इंच पे मैंने कमर का निशान लगाया। अब इन दोनों निशान को जोड़ देंगे और साइड में 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। अब यहाँ सेंटर में 1.5 इंच पे एक लाइन बना के इस तरह से आर्मोल का शेप बनाएंगे। यहाँ पे नेक की मार्किंग करेंगे। नेक की चौड़ाई लूंगी मैं 3 इंच और 1/2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। इसे क्रॉस में नेक लाइन के पास जोड़ देंगे। अब नीचे बॉटम का निशान लगाएंगे। तो नीचे से बॉटम की चौड़ाई कितनी लेनी है हमें, जो भी हमारा हिप साइज होगा उसका हमें हाफ करना है। तो देखिए, हिप साइज है 38 का हम इस तरह हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा 19 इंच। तो यहाँ पर 19 इंच पे मैं बॉटम का निशान लगा रही हूँ। इसे हम ए लाइन शेप में बना रहे हैं। अब इस कमर वाले निशान को बॉटम वाले निशान से मिला देंगे क्रॉस में इस तरह से। अब बॉटम से इसमें गोलाई में शेप देंगे। तो नीचे 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस तरह से गोलाई में शेप दे देंगे। तो मार्किंग हो गई है। अब हम इसी मार्किंग पे कटिंग कर लेंगे। अब देखिए, इसमें से बैक पार्ट को अलग रखेंगे और फ्रंट पार्ट को फोल्ड करके इसका फ्रंट नेक कट करेंगे। तो नेक की चौड़ाई है 3 इंच और फ्रंट नेक डीप रखेंगे 3.5 इंच और इस तरह से एक बॉक्स बनाएंगे और इसमें राउंड शेप बना लेंगे। तो देखिए, हल्का सा बोट शेप में इसे ड्रॉ करना है। अब यहाँ से फ्रंट आर्मोल भी ड्रॉ करेंगे और अब फ्रंट नेक और फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर लेंगे। अब बैक नेक कट करेंगे। तो ये बैक पार्ट है। नेक की चौड़ाई है 3 इंच और बैक नेक डीप रखेंगे 1 इंच पे और इस तरह से बैक साइड भी राउंड शेप बना लेंगे। अब बैक साइड हम सेंटर में स्लिट बनाएंगे। तो यहाँ से नेक के नीचे से 6 इंच पे एक निशान लगाएंगे और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो पहले नेक कट करेंगे और अब सेंटर में इस तरह एक स्लिट बना लेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट रहेगा इस तरह से। अब हम स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम जो हमने स्लिट बनाई है इसे रेडी करेंगे। तो इसके लिए हम एक स्ट्रेट पट्टी लेंगे जिसे तीनों साइड से फोल्ड कर लेंगे और सेंटर से कट करके इस तरह से हम स्लिट पर रखेंगे और इसी शेप में स्टिच करके इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो अब हम बैक और फ्रंट पार्ट को मिला के दोनों शोल्डर को ज्वाइंट कर लेंगे। दोनों की सीधी साइड मैच करते हुए रखेंगे और दोनों शोल्डर को स्टिच कर लेंगे। तो देखिए, दोनों शोल्डर स्टिच कर लिए मैंने। अब हम कॉलर के लिए नेक का मेजरमेंट लेंगे। तो कुर्ती को सेंटर से इस तरह फोल्ड करेंगे
और बराबर फोल्ड करके पूरे नेक को मेज़र करेंगे। तो देखिए यहाँ बिल्कुल कोने से इस तरह से मेज़र करेंगे और पूरे राउंड में नेक को मेज़र करेंगे। नेक को खींचना नहीं है बिल्कुल भी, इस तरह से इंच टेप को गोलाई में घुमाते हुए पूरे नेक को मेज़र करेंगे। तो देखिए ये आ रहा है 8.5 इंच। तो 8.5 इंच की हम इसमें कॉलर कट करेंगे। तो कॉलर के लिए मैंने ये एक कैनवास पेपर का पीस लिया है फोल्ड करके, और फोल्ड करके इसकी लंबाई 9 इंच है और चौड़ाई 4 इंच है। अब सबसे पहले यहाँ पे 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ से गोलाई में शेप देंगे। कॉलर की चौड़ाई रखेंगे 1 इंच। तो इस तरह से 1 इंच में निशान लगाते हुए आगे तक निशान लगाएंगे और इन सभी निशान को गोलाई में जोड़ देंगे। अब कॉलर की लेंथ का निशान लगाएंगे। तो कॉलर की लेंथ आई थी 8.5 इंच। तो देखिए यहाँ से इस तरह से 8.5 इंच पे निशान लगा देंगे। और यहाँ कोने से हल्की सी गोलाई में शेप दे देंगे और अब इसी मार्किंग पे कॉलर की कटिंग कर लेंगे। अब इस कॉलर को हम फैब्रिक पर प्रेस करके चिपका लेंगे। तो देखिए मैंने कॉलर को फैब्रिक पर चिपका लिया है और फैब्रिक को इस तरह फोल्ड करेंगे और अब यहाँ ऊपर किनार से कॉलर को स्टिच करेंगे। तो देखिए कॉलर को यहाँ आगे से 2 पॉइंट जितना छोड़ देंगे और फिर यहाँ से सिलना स्टार्ट करेंगे और किनार से पूरे राउंड में स्टिच करेंगे यहाँ तक, और यहाँ से भी 2 पॉइंट जितना छोड़ेंगे। और अब आधा इंच का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। और अब यहाँ राउंड में छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। अब देखिए जहाँ पर ये कॉलर अटैच है वहाँ से एक साइड से फोल्ड करके राउंड में स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब इसे सीधी कर लेंगे। और अब यहाँ किनार से भी स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरह से। अब इस कॉलर को हम कुर्ती से अटैच करेंगे। तो कुर्ती की रॉन्ग साइड से हम कॉलर को लगाएंगे। तो देखिए यहाँ कोने से बिल्कुल मिलाते हुए इस कॉलर को घुमा के पूरे नेक में अटैच करेंगे दूसरी साइड तक। अब नेक के पास छोटे छोटे कट्स लगाएंगे, सिलाई ना कटे इस बात का ध्यान रखना है। और अब इस कॉलर को सीधी साइड पलट देंगे। तो जो सिलाई मार्जिन है इसे कॉलर के नीचे दबा देंगे और इस तरह से कॉलर को सीधी साइड फोल्ड करके नीचे किनार से स्टिच कर लेंगे पूरे राउंड में। तो ये देखिए कॉलर अटैच हो गई है और बैक साइड में हम हुक और आई अटैच करेंगे। और अब हम इसके आर्महोल की फिनिशिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये क्रॉस पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई है 2 इंच। इस पट्टी को हम इस तरह आर्महोल पर रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरह से। अब आर्महोल के पास छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। अब इस पट्टी को सीधी साइड पलट देंगे। देखिए इस तरह से सीधी साइड डबल फोल्ड करके पलट देंगे और यहाँ किनार से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए मैंने दोनों आर्महोल रेडी कर लिए हैं। अब बस इसमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो दोनों साइड फिटिंग की मार्किंग कर लेंगे। जो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था तो दोनों साइड 1.5 इंच पे निशान लगा के इस तरह मार्किंग कर लेंगे और इसी मार्किंग पे दोनों साइड फिटिंग की सिलाई लगा देंगे नीचे बॉटम तक। और देखिए बॉटम से भी इसे डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से बॉटम से डबल फोल्ड करके पूरे बॉटम राउंड को स्टिच कर लेंगे। देखिए अब ये लेटेस्ट हाई कॉलर नेक कुर्ती बनके रेडी है और ये है इसकी फाइनल लुक। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।